हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज शिवम गुप्ता हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि 12th की हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में जो आज मैं लेके आया हूँ, आज फिर आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो चलो चलते हैं एमसीक्यूज़ पे। जैसे कि आपको सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक आपको फंक्शन दिख रहा है। कौन सा फंक्शन दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, ए से बी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ये आ गया आपका सेट ए और ये आपका सेट आ गया बी, और फंक्शंस है ए से बी। तो ये मैंने डायग्राम बना ली। अब स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमें चेक क्या करना है, क्या ये 1 1 है, क्या ये मैनी 1 है, क्या ये ऑड है या फिर ये इवन है। तो सबसे पहले आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इवन फंक्शन के बारे में बताया है। तो इवन फंक्शन कौन से होते हैं, इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। मतलब ये जो x दिख रहा है आपको, अगर आप इस x में क्या डालोगे, माइनस एक्स, वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको माइनस खत्म होता हुआ दिखेगा, आपको माइनस खत्म होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखो, जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो आप जब इसके अंदर माइनस डालते हो, इस x की प्लेस में क्या डालते हो, माइनस, तो आप देखते हो क्या दिखता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो आपको माइनस खत्म हुआ दिख रहा है। इस टाइप के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप माइनस डालते हो आपको माइनस खत्म हुआ नहीं दिखेगा, आपको माइनस पूरे फंक्शन से बाहर आता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे अगर मैं फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप इसमें माइनस एक्स डालो तो आपका क्या आएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब, तो आपको माइनस बाहर आता हुआ दिखा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, ये जो आपको गिवन फंक्शन दिया है ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या है, 4x प्लस 7। अब आप इस फंक्शन में x को माइनस एक्स अगर डालो तो क्या आ जाता है, शाबाश, 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 7। तो ये कितना आ गया, माइनस 4x प्लस 7। अब ये मत बोल देना माइनस आपको बाहर आता हुआ दिख रहा है, बाहर आने का मतलब है ऐसे आना चाहिए था, होल में माइनस, जैसे ये तो पूरे के साथ आ गया। ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है, इस टाइप का माइनस बोल रहा हूँ मैं। तो जब आप इसको निकाल लोगे माइनस कॉमन, तो 4x माइनस 7 आ जाएगा। क्या मैं इस 4x माइनस 7 को fx लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जो फंक्शन है वो आपको 4x प्लस 7 दिया है। तो जैसे आपने माइनस डाला, ठीक है, तो आपका माइनस बाहर नहीं आया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन नहीं है। फिर दूसरी बात, आपका आंसर क्या आया, ये आया माइनस 4x प्लस 7। तो मैंने आपको बोला इवन फंक्शन का वो क्या होता है, जब माइनस खत्म ही हो जाए, तो ये इवन फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो एमसीक्यू का पता चल गया होगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब हम ऊपर वाले दो फंक्शंस में जाएंगे। कौन सा फंक्शन, एक 1 1 फंक्शन और एक मैनी 1 फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन भी बड़ा सिंपल है। देखो 1 1 क्या होता है, 1 1 फंक्शन के लिए आपको पहले एक सेट चाहिए होता है ए, एक सेट चाहिए होता है बी। 1 1 फंक्शन वो होता है जब आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग एलिमेंट्स, जैसे आपने 1 और 2 दोनों अलग एलिमेंट्स ले लिए, तो आपको उनके जो आंसर मिलेंगे इमेजेस वो भी अलग ही मिलेंगे। सपोज अगर 1 का 4 मिलता है तो 2 का 4 नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा जो 4 की कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो 1 1 फंक्शन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको बोलते हैं हम मैनी वन फंक्शन। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास क्या है, बी सेट है। इधर से x लेना है तो इधर पहुंचते पहुंचते वो क्या बन जाएगा, 4x + 7। मैंने 4x + 7 ही क्यों लिया, क्वेश्चन में ऐसे ही फंक्शन दिए। अब बोल रहा है x रियल नंबर है, जो ये x लेना है ये आपको कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। तो स्टूडेंट्स कोई भी रियल नंबर, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ MCQ सॉल्व करने के लिए। आप कोई भी रियल नंबर, जैसे आपने 0 लिया, जैसे आपने इसमें 0 डाला तो आपको आंसर कितना मिला, 7। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 0 की इमेज क्या है इस केस में, 7। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूँ, एक सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूँ। सपोज आपने 0.5 लिया, अब आप मेरे को बताओ जैसे आपने 0.5 इसमें डाला क्या आपको 7 मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। आप क्या करोगे, 4 × 0.5 + 7, तो कितना आ रहा है ये, 2.0 + 7, तो कितना आ रहा है, 9। तो 0.5 का आंसर आपको मिल रहा है 9। तो आप क्या देख रहे हो, आप कोई भी रियल नंबर अगर अलग अलग डालोगे तो इनके आंसर अलग ही मिलेंगे। तो इसका मीनिंग है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो ये जो फंक्शन आपको है, ये जो फंक्शन आपको दिया है, ये कौन सा फंक्शन है, 1 1। तो स्टूडेंट्स 1 1 फंक्शन अगर ये है तो ये कभी मैनी वन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैनी वन के लिए क्या होता है, इधर बहुत सारे एलिमेंट ले लो आप डिस्टिंक्ट, उनकी इमेजेस क्या आ जाएंगी, सेम। ठीक है, तो ये फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन। मगर इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आएंगी। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए वो आपका एक्यूरेट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मगर अब ये रियल नंबर दिया ना, ये तो मैंने आपको MCQ का मेथड बताया, मगर एक्चुअल कुछ और है। ये आप 1 1 कैसे प्रूव करते हो वो भी आप सुन लो, क्योंकि मैंने आपको बोला कंसेप्ट भी आपको साथ साथ ही बता दूंगा। ठीक है, तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं ये भी आप सुन लो। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए एक जनरल मेथड है। आपको दो एलिमेंट लेने हैं, x1 x2 डोमेन से। तो मैं लूँगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, आपको साथ में लिख देना है डोमेन। अब किस हिसाब से लेने हैं, सच दैट, ये एक्चुअल मेथड है प्रूफ करने का, सच दैट इन दोनों की इमेजेस सेम लेनी है। इन दोनों की इमेजेस क्या लेनी है, सेम। मतलब जो आपको इधर इमेज मिलेगी f(x1) और जो इधर होगी ये दोनों सेम लेनी है। अब आप खुद बोलो, अगर ये 1 1 है और आप इमेजेस सेम ले रहे हो तो आपके एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, सेम। तो देख लेते हैं f(x1), तो जो फंक्शन है आपका कौन सा फंक्शन है, ये वाला 4x + 1। इसमें x की जगह आप x1 डाल दो तो 4x1 + 7, और x2 में भी क्या डाल दो, 4x2 + 7। 7 7 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 4x1, इधर क्या आ गया 4x2, 4 4 भी कैंसिल, तो x1 = x2। तो आप लेके क्या चले, इमेजेस इक्वल, आपने प्रूफ क्या कर दी, एलिमेंट्स इक्वल। अगर आप ऐसा भी प्रूफ कर देते हो तो तब भी इस फंक्शन को 1 1 बोलते हैं। ये एक्चुअल जब आपके MCQ ना थे, जब आपने रिटर्न फॉर्म में पेपर लिखा तब आप ऐसे ही सॉल्व करते थे। अब MCQ में तो बड़े ट्रिक्स हैं। आई होप आपको ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ी बार JEE मेंस वगैरह में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फंक्शन जो लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले समझ लेते हैं कि आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल, देखो अगर मैंने लिया f(3), x में लिया 3 तो उसको ऐसे लिखेंगे। आपने याद रखना है इस फंक्शन में जब आप इंटीजर लेते हो, इधर 3 अभी इंटीजर है तो उसका आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप -1 लेते हो तो -1, -2 लेते हो तो -2 इंटीजर है तो आपको आंसर -2 ही मिलेगा। जैसे आप 100 लेते हो तो 100 इंटीजर है, आपको आंसर इंटीजर ही मिलेगा।
फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका इंटीजर नहीं हो है, अगर जो आप टर्म ले रहे हो वो इंटीजर नहीं है, सपोज आपने ले लिया 2.5, तो आप सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाओगे, 2.5 इधर है और ये इंटीजर नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, अगर कोई इंटीजर नहीं है, जब कोई इंटीजर नहीं है तो आपने क्या करना है, उसके जो इस साइड वाला इंटीजर है फर्स्ट वो ले लेना है। तो 2.5 के इस साइड कौन है, 3, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। जैसे अगर आपने 2.5 नहीं लिया, आपने लिया 1.9, तो आप पहले डायग्राम बना लो, ये आपका 1.9 है और 1.9 के इस साइड राइट साइड कौन सा इंटीजर है फर्स्ट, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर आपने x ले लिया -2.1, तो स्टूडेंट्स ये आया आपका -2.1 और आपको इस साइड क्या मिलेगा, -2 आंसर है। तो ये इसका आंसर है -2। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं। तो देखो हमने इसमें एक चीज़ नोट की, आप अगर वैल्यू ले रहे हो इंटीजर, क्या ले रहे हो, इंटीजर, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो इंटीजर ही मिल रहा है। देख लो इंटीजर ही मिल रहा है ना, और जब आप ले रहे हो नॉन इंटीजर तब भी आंसर इंटीजर मिल रहा है। तो मतलब इस फंक्शन का नाम क्या है, इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये आंसर तो इंटीजर ही दे रहा है। अब स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहा है इसको, देखो जो भी इंटीजर, जैसे आपको 2.5 लिया तो इस केस में आपको इंटीजर मिल रहा है 3, तो जो ये 3 है ये इंटीजर है, मगर जो इसके इस साइड वाले जितने भी इंटीजर हैं वो कौन है, 4, 5, 6, 7, उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे 2 इंटीजर है मगर इस साइड कौन है, 3, 4, 5, 2 उनमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। जैसे -2 आपका इंटीजर है मगर इस साइड कौन है, -1, 0, 1, इन सब में जो आपका -2 है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये बोलता है आपको, ये क्वेश्चन आपको बोलता है बताओ ये 1 1 है या मैनी 1 है या बोथ 1 1 और मैनी 1 है। पहली बात 1 1 और मैनी 1 एक साथ हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन सी तो पहले ही हट गया। ठीक है, 1 1 का मीनिंग क्या होता है, अगर आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले रहे हो तो आपको उसकी इमेजेस भी क्या मिलेंगी, डिस्टिंक्ट, मतलब अगर आप अलग अलग एलिमेंट ले रहे हो तो उनकी इमेजेस भी अलग मिलेंगी। मगर आप इसमें एक चीज़ देखो, अगर आपने 2.5 लिया सपोज, तो ये आपकी डायग्राम है 2.5, इसके इस साइड वाला इंटीजर आपको 3 आंसर मिलेगा। और अगर आपने 2.4 लिया तो 2.4 इधर है, इसके इस साइड इंटीजर अभी भी क्या है, 3। तो आपने क्या किया, 2 अलग अलग एलिमेंट ले लिए, एक 2.4 और एक 2.5, मगर आपको उनकी इमेजेस क्या मिली, सेम। ठीक है, तो ये 1 1 हो सकता है, ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो ये कौन सा होगा, मैनी 1। ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी कैंसिल, तो इसका आंसर आपके पास कौन सा है, बी ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। ये जितने भी MCQs हैं इस बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज किया है, और अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ आ रही है। अब आपकी कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलेंगी MCQ के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए, और मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।